श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के प्रेम में दीवाना भक्त होता है उसको न तो अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, न अपना कोई गौरव रखने की इच्छा है, न अभिमान कोई उसको अपना रखना है। प्रतिष्ठा उसके लिए सूकरी विष्ठा होती है, गौरवम रौरवम समम, अभिमानम सुरापान। अभिमान उसको नहीं पसंद है, न प्रतिष्ठा पसंद है, न गौरव पसंद है। ये सब बिल्कुल सत्य है जो सच्चा भक्त हो उसके लिए। लेकिन ठाकुर जी को अपने भक्त की इज्जत पसंद है। भगवान उसकी इज्जत की रखवाली जैसे करते हैं और अपने भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। भक्त अपनी महिमा नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन भगवान उसकी महिमा बढ़ाते हैं। उनको अच्छा लगता है, जैसे माँ को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे का नाम हो, माँ खुश होती है, ऐसे प्रभु खुश होते हैं। कल आप सुन रहे थे भक्त काले खाने ठाकुर जी को जो निंदा लोग कर रहे थे कि क्या मिला इसको, इनकी सेवा करके एक संतान भी नहीं हुई। तो उसने कहा, प्रभु मुझे आपका नाम कलंकित होना नहीं सहन हो रहा। मुझे संतान की अभिलाषा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपका नाम कलंकित होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं? तो भगवान ने उसको एक संतान प्रदान किया है। लेकिन भगवान को केवल इतना ही नहीं था करना, तो भगवान तो अभी अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए लिया करना चाहते थे। सो किया है प्रभु ने वो लीला। और भगवान लीला करें तो मर्म उसका रहस्य कौन समझ सकता है। अब उसी लीला को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भक्तों। जो बच्चा उसको प्राप्त हुआ था, काले खां का पुत्र जो था, वो 8 वर्ष का जब हो गया तब काले खां मंदिर की सेवा में जो लगे हुए थे, तो उस समय उनका लड़का वहीं नदी के पास एक बगीचे में खेल रहा था। खेलते समय उसे एक काले सांप ने डस लिया और महाराज भयंकर विषैला सर्प था, काला वाला। और बच्चों के साथियों ने उसके घर जाकर खबर दी उसकी माँ को, बच्चे को काले सर्प ने डस लिया। माँ भागी आई, लड़के का शरीर काला पड़ गया था और बेहोश पड़ गया था जमीन पर वो। और माँ के आते आते उसकी सांस बंद हो गई। और ये देख करके माँ चीखती पुकारती मंदिर की ओर भागी गई। मंदिर में भगवान के लिए नहीं गई वो, मंदिर में इसलिए गई कि वहां पति उसका भिष्टी था, सफाई वाला कर्मचारी था, झाड़ू बुहारू पानी छिड़कना ये सब करता रहता था। तो बच्चे की माँ इसलिए भागी गई अपने पति के पास, क्योंकि वही मंदिर में ही सेवा था करता था वो। तो काले खां से बोली, लड़के को सांप ने काट लिया है, जल्दी झाड़ फूंक करने वाले को बुला के लाओ, जाओ जल्दी लाओ, जल्दी ले आओ जाकर बुला करके। तो काले खां को तो अपने भगवान के सामने किसी की परवाह नहीं थी, इसलिए चौंक कर बोले, हैं सांप सांप काट लिया? तो काले खां ने जब कहा सांप ने काट लिया, तो वो बोली उसकी पत्नी, अरे जल्दी से जाओ, लड़का नदी किनारे बगीचे में पड़ा है। वो तो मर चुका था भक्तों। वो कह रही कि वहीं लेकर के ओझा को आओ जो सांप का विष उतारता है। पर महाराज काले खां के लिए तो भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं महत्वपूर्ण था। ओझा के लिए जाने को तैयार ही नहीं हुए।
उसका कारण यह था कि मदन मोहन की श्रृंगार आरती होने वाली थी और श्रृंगार आरती छूट न जाए, वो उसका प्रीति का नियम था, भक्ति का नियम था। इसलिए वो श्रृंगार आरती ने छूट जाए नहीं जाने को तैयार हुआ। और बात यह थी कि मदन मोहन से ज्यादा प्रिय तो बच्चा नहीं था ना उसको, और ये भी जानता था कि इन्होंने दिया है। लड़के को जन्माने वाले मारने वाले भी तो यही है, हम किसको बुलाने जाएं। अब जब भगवान जो जन्म इसको कराए हैं, जो दिए हैं, वो सामने खड़े हैं, तो हम ओझा के पास क्यों जाएं। महाराज वो तो निश्चल और निस्तब्ध खड़ा रहा, और पत्नी ये देख करके आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे काफिर कहीं के। महाराज अब उसके शब्द बोलने में डर तो लगता है, लेकिन क्या बताएं, बोलेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कथा को, क्योंकि वो घटना जो घटी थी प्रत्यक्ष, उसको समझने के लिए वो शब्द बोलना पड़ेगा मुझे। उसकी पत्नी चिल्लाई, बोली, अरे काफिर कहीं के, क्या पत्थर की पूजा करते करते तू भी पत्थर हो गया। भगवान के लिए कर रही हो, क्योंकि भगवान तो मानती ही नहीं थी। वो मदन मोहन जी को भगवान वो नहीं जानती थी, काले खां भगवान जानते थे, इसलिए ऐसा बेढंगा बोली थी। वो कह रही चिल्ला करके, मर रहा है लड़का और तू पत्थर की तरफ देख करके खड़ा सुन रहा है। काले खां को मन में तो बहुत बुरा लगा कि भगवान को पत्थर बोल दिया इसने। इसलिए काले खां तो चुप रहे, क्योंकि पता है कि बेटे के वियोग में पागल और ज्यादा पागल हो गई है। लेकिन काले खां टस से मस नहीं हुए, हिले भी नहीं हुए। तब झुंझला करके पत्नी बोली, मर जा, नहीं जाता तो मत जा, मैं जा रही हूँ स्वयं ओझा के पास। और उल्टा सीधा बोलकर डांट फटकार के वो चली गई ओझा के पास। ओझा मतलब जो विष उतारने वाला मंत्र के द्वारा। काले खां ने शांति पूर्वक मदन मोहन भगवान की श्रृंगार आरती के दर्शन किए, और दर्शन करते समय मन ही मन कहा, ये क्या लीला है प्रभु, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, मुझे तो कोई दुख नहीं है, जो तुम्हारी लीला वही सबसे बढ़िया चीज होती है, लेकिन अब तुम ही जानो उस लीला का मर्म क्या है। तुम्हारी लीला में कोई बुराई तो होगी नहीं, अच्छा ही होती है। अब भगवान का दर्शन करके आरती के बाद वो फिर ये बोल करके फिर वो नदी के किनारे उस वाटिका की ओर चल दिए काले खां, जहां बच्चे को सांप ने डसा था। वो काले खां जब वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि लड़के के चारों ओर तो तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है, और ओझा वहां लड़के की जांच कर रहा है। ओझा को लेकर उसकी पत्नी आ चुकी है, काले खां की पत्नी, और जांच करने के बाद उसने कहा, अरे ये तो मर चुका है, इसका अब क्या हो सकता है, इसके अंदर जान कहाँ जो मैं इसके लिए मंत्र पढ़ूं, कुछ नहीं हो सकता है। अब ये सुनते ही काले खां की पत्नी पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी, और महाराज वो बेटे के वियोग में बेहोश हो गई। थोड़ी देर में होश आया उसको, तो भौचक्की से इधर उधर देखने लगी, और मृत बालक पर दृष्टि पड़ी तो उसे उठाया और मंदिर की ओर लेकर के चल दी, और मंदिर जाकर के उसे डाला काले खां के सामने और बोले, ले मुए, भेंट कर दे इसे अपने ठाकुर को। बड़ा कहता था, ठाकुर ने दिया, ठाकुर ने दिया, ठाकुर ने दिया, तो ठाकुर जिलाए इसे, ठाकुर जिला दे इसे तो मैं समझू कि ठाकुर ने दिया। अब वो तो आए थे महाराज काले खां देखने को बच्चे को, लेकिन जब देखा कि तो लेके भाग रही मंदिर की ओर, तो चले गए था साथ में, वो पटक दिया उसने, उल्टा सीधा डांटा भगवान को भी उसने। तो काले खां खड़े देखते रहे, और बहुत से हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठे हो गए। एक मुसलमान ने कहा, मियाँ देख क्या रहे हो, ले चलो ना दफनाने से। दूसरे ने व्यंग कसते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं,
उसके ठाकुर अभी दिला देंगे नहीं से। देखो कैसे उपहास कर रहे थे लोग, भक्त का उपहास कर रहे थे लोग। एक तो कह रहा है कि ले चलो मियाँ इसको दफनाने, दूसरा कहा अरे नहीं 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 ठाकुर अभी दिला देंगे इसके। एक बूढ़े मुसलमान ने कहा या अल्लाह रहम कर, और एक ने कहा अल्लाह तो रहम जब करें जब कोई पुकारे। अरे उसे तो हिंदुओं के ठाकुर पर भरोसा है ना, अल्लाह तो तब रहम करे जब कोई पुकारे उसे। अल्लाह ने तो रहम करके लड़का दिया ही था इसको, और इसके काफिरा ने कारनामों से नाराज होकर के उठा लिया। पर अब भी तो अकल नहीं आई इसे, अब भी हिंदुओं के ठाकुर कोई पुकार रहा है। अरे हिंदुओं का ठाकुर मुसलमान की सुनेगा क्यों? महाराज जिसके दिमाग में जो आ रही वो बोल रहा। काले खां के आंखों में आंसू टपक पड़े महाराज। उनके आंसू नहीं टपके थे अपने इकलौते बेटे को मरा देखकर, पर उनसे रहा नहीं गया मुसलमानों के मदन मोहन के प्रति कटाक्ष भरे वचन सुनकर। जो मुसलमान लोग भगवान के लिए गलत बोल रहे थे, इन बातों को सुनकर के काले खां को नहीं रहा गया। दर्द इतना अंदर हुआ, कष्ट हुआ कि हमारे भगवान को ऐसा बोल रहे हैं लोग। इसलिए आंख में उनको भगवान के अपमान के कारण दुख का आंसू आ गया, और आंखों में आंसू लिए हुए वो मदन मोहन की ओर देखते रह गए, और मन ही मन कह रहे थे कि ठाकुर तुम्हारे नाम पर कलंक लग रहा है, या तो इस बच्चे को जिला दो या मुझे भी दुनिया से उठा लो। तुम्हारे नाम पर जो कलंक लग रहा है मैं उसको कैसे सहन करूं, कैसे सुनूं? अब तुम्हारे ऊपर कलंक लगता देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या जवाब दूं मैं इन लोगों को? मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को जानता ही नहीं प्रभु, और तुम्हारा नाम तो लीलामय है। तुमने जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी अपने भक्त वात्सल्य का परिचय दिया है, और अपनी अघटन घटन पटीयसी शक्ति का प्रयोग करके न जाने कितनी लीलाएं की है। एक बार और कृपा करो प्रभु। और कहते कहते उनके हृदय के उद्गार फूट पड़े महाराज। काले खां रो पड़े कि प्रभु मैं आपकी बदनामी नहीं सहन कर सकता, मैं आपकी बदनामी नहीं सहन कर सकता। भक्तों एक आश्चर्य की बात है, काले खां को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, भक्त था भगवान का बस। और भगवान की भक्ति में इतने सारे गुण होते हैं कि सब कुछ उसी के अंदर होता है। जीवन में कभी जिसके अंदर कोई काव्य और अध्ययन और शास्त्र ज्ञान ये सब नहीं था, उसके मुंह से अचानक प्रभु की विनती के शब्द कविता के रूप में निकलने लगे। वेदना युक्त शब्द कविता के निकले, और वो भगवान की ओर देख करके बोल पड़ा, मुशफक शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे। भगवान को दोस्त मानता था, यार मानता था, अपना सखा भाव था उसका। वो कह रहा है प्रभु से, मुशफक शफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कछु दावा नहीं, और जगत के नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। भक्तों कहते हैं कि आदि काव्य की रचना करने वाले वाल्मीकि के मुख से उस समय संस्कृत की कविता फूटी थी, जब उनका हृदय दुखी हो गया था क्रौंच पक्षी के
निधन को देखकर। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यही बिल्कुल था आज कार्य के जीवन में। ये काले खां कभी कविता नहीं गाता सुनाता था, लेकिन आज तो भगवान का ये यार भगवान के सम्मुख बोला है विनती के शब्द, हे कन्हैया तुझसे ज्यादा मेरा नजदीकी यार कोई नहीं, और तुझसे ज्यादा गुणवान, दयावान और प्यारा दोस्त को दूसरा कोई नहीं। मैं तेरे दरबार में खड़ा हूं मेरे लाल, हे नंद के कुमार। मदन मोहन की ओर देख के बोल रहा है महाराज, ये जो तू केवल हिंदुओं का है तब तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदू तो नहीं हूं प्रभु, लेकिन यदि तुम जगत के नाथ हो तो जगत में तो मैं भी हूं प्रभु। मेरी सुध लो, अपनी बदनामी मत कराओ। कार्य बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौरव कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कछु दावा नहीं, और जगत के नाथ हो तो हमारी सुन लीजिए। महाराज भगवान तो सबके हैं ना, भगवान तो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। और इतना पीर थी, इतनी वेदना थी, इतना दर्द था उसके शब्दों में कि उसकी एक कविता पूरी होते होते उसका मरा हुआ लड़का अंगड़ाई लेता हुआ बैठ गया, जैसे सोते से जग गया हो, और इधर उधर देखते हुए कहने लगा, अब्बा अब्बा वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो काले खां ने कहा कि क्या कह रहा है बेटा, तू जिंदा हो गया, भगवान ने जिंदा दिया। और वो कुछ नहीं सुन रहा, वो कहा अब्बा वो कहाँ गया। तो काले खां ने कहा कौन कहाँ गया बेटा। तो वो जिंदा हुआ लड़का जो 10 साल का था वो बोला, वो 10 साल का नहीं था, वो तो 8 साल का था, वो 8 साल का था जो मर गया था लड़का। तो वो बोला कि अब्बा वो कहाँ गया। तो काले खां ने कहा कौन कहाँ गया बेटा। बोला वो खूबसूरत, वो बहुत सुंदर लड़का, वो बहुत सुंदर लड़का जो मोर मुकुट पहने हुए था, जो हाथ में बांसुरी लिए था, और मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था, और उसने प्यार से मेरे ऊपर हाथ फेरा और कहा सलीम उठ, सलीम उठ। और मैं जैसे ही उठ करके बैठा वो अलोप हो गया अब्बा। वो बड़ा ही खूबसूरत था, वो बहुत प्यारा था। वो लड़का कहाँ गया, इतना प्यारा सा मेरा साथी, वो कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। महाराज ये देख करके मुसलमान जो ताने मार रहे थे, हक्का बक्का होकर के विस्फारित नेत्रों से सलीम को देखते रह गए कि ये मरा हुआ बच्चा इतना काला पड़ गया था, फिर ये तो जिंदा हो गया। और ये भगवान की बात कर रहा है कि वो लड़का इतना सुंदर मोर पंख धारण किए हुए था, हाथ में बांसुरी लिए था, सिर पर मोर मुकुट पहने था, वो कहाँ चला गया। ये लोग तो मुसलमान लोग कहने लगे अरे ये तो कृष्ण की बात कर रहा है, वो कहाँ चला गया। बाकी लोग मदन मोहन और काले खां की जय जयकार करने लगे। मुसलमान लोग तो चकित होकर देखने लगे, और अन्य सब लोग भक्त लोग जितने थे वो काले खां की जय जयकार कर रहे हैं, भक्त काले खां की जय, मदन मोहन भगवान की जय। और उनकी जय जयकार से करौली का आकाश एकदम ध्वनित हो गया महाराज, विकंपित सा हो गया।
और विद्युत की तरह इस घटना की खबर करौली के कोने कोने में फैल गई। और बच्चे के जिंदा होने और उसके द्वारा भगवान की बात बताने कि कैसे वो आए थे, कैसे मुझे छुए, सुंदर समोर मुकुट धारण किए हुए, बांसुरी लिए हुए थे और मेरे शरीर पर हाथ फेर करके बोले, सलीम उठ जा, उठ जा, उठकर बैठ। और जब मैं बैठा तो वो भाग गया और लड़का कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। ये खबर चारों तरफ फैल गई भक्तों। लोग भागे हुए भीड़ की भीड़ चली आ रही मंदिर की ओर, और ये खबर राजा तक पहुंच गई। वो भी आए, सब परिवार आए, और आते ही उन्होंने पहले काले खां को हृदय से लगाया, फिर उसके बेटे को सलीम को हृदय से लगाया, और काले खां की भक्ति की प्रशंसा की, मदन मोहन की दुहाई दी। सलीम से बार बार पूछा राजा साहब ने, बेटा उस श्याम रंग के लड़के के बारे में जो उसे उठा करके उसको उठा के बैठा गया था, उसका रूप रंग कैसा था बताओ मेरे लाल। और सलीम बार बार बताता था, ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा मुकुट पहना था, मोरपंख लगा था, ऐसी बांसुरी थी, ऐसे बड़े बड़े उसके आंख नेत्र थे, ग्वाल थे बड़े सुंदर, ऐसे हंसकर बोलता था, बड़ी मीठी आवाज थी, वो बताता था। और राजा साहब भाव विभोर, और राजा साहब की आंखों में आंसू। राजा साहब पूछते थे, सलीम उनकी नासिका कर्ण वस्त्र कैसे थे, वस्त्र कैसे थे? वो कहता था पीतांबर, उनका पीला चमक रहा था जैसे बिजली आकाश में चमकती है। उनका स्पर्श कैसा था, बहुत बहुत सुंदर, बड़ा मधुर मृदुल। कंठ स्वर कैसा था, वो बताता था जैसे अमृत भरा हुआ है, ऐसे बोलते थे। राजा ने अब काले खां और उनके परिवार की सेवा की, राज्य से स्वतंत्र व्यवस्था कर दी उनके लिए सब। उनसे मंदिर की नौकरी और भिष्टी का काम छोड़ देने को कहा कि तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम अभिष्ट मत करो। पर काले खां भिष्टी और किसी के थोड़े थे, वो तो भगवान के थे ना, मदन मोहन जी के थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि मैं अपने प्रभु, अपने ठाकुर का सेवक हूँ, इसलिए वो नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। बोले राजा साहब, मैं अपने प्रभु के सेवा में नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा जी कर। पर वे क्या भिष्टी की भिष्टी बने हुए रहे? नहीं, अब तो महान भक्त हो गए थे, अब तो राजा के भी राजा हो गए थे। राजा उनका दर्शन करने आता था महाराज, और वो राजा को प्रणाम करते थे, राजा उनको हाथ जोड़ करके सिर झुकाता था। राजा का अधिकार तो करौली पर और करौली की प्रजा पर था, और काले खां का अधिकार राजा और प्रजा दोनों के हृदय पर था। राजा प्रजा दोनों ने उन्हें पूज्य जानकर अपने हृदय सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान कर लिया था। यहाँ तक कि वो मुसलमान जो उनके विरोधी थे, वो भी अब उनके प्रशंसक बन गए। जो उनके ठाकुर मदन मोहन को पत्थर कहा करते थे, वो मूर्ख लोग भी अब सिर झुकाने लगे, भगवान के लिए भी, उनके लिए भी। और उन नास्तिकों को भी जो भगवान की निंदा करते थे, अब भगवान की शक्ति पर विश्वास हुआ, भक्त वत्सलता पर विश्वास हुआ, और वे लोग भी समझ गए कि मदन मोहन ऐसे ठाकुर हैं जो हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं मानते। वे सभी लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितना वे उनसे करते हैं। महाराज हृदय भक्ति भाव से भरपूर था काले खां का, इसीलिए कविता के निर्झर के रूप में उनकी भावना प्रकट हुई थी, और उस भक्त की कविता के माध्यम से ठाकुर जी का गुणगान हुआ था। अब महाराज काले खां के हृदय से कविता का निर्झर फूट पड़ा, अब भगवान का गुणगान करने लगे। उसी दिन से, जिस दिन प्रभु के लिए उन्होंने पुकार लगाई थी कविता के रूप में, और उनके पदों की रचना करौली के भक्तों के द्वारा प्रेम से गाए जाते हैं। रात दिन लोग
उनके भजनों को, पदों को गा करके। अब कोई नहीं कहता कि उसने लिखा था, किसने लिखा था। अब तो सब भक्त कहते हैं कि भक्तराज ने लिखा था। भक्तराज उस समय लिखे तो नहीं थे, ऐसे ही बोले थे, बाद में लिखा गया सब। और भक्तों, जब मदन मोहन जी की आरती होती है तो काले खां द्वारा रचित स्तुतियां गाई जाती है। और मदन मोहन की प्रशंसा में कहते हैं, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, कारा मतलब सर्प ने काटा, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, कारे की कविता सुनकर बेटा ताहिर जी आयो। भगवान तो कविता नहीं, भगवान तो भाव देखते हैं। वो कविता में भाव टपक रहा था, पुकार प्रेम की थी, इसलिए कन्हैया ने लीला की। ऐसे परम कृपाल भगवान को बारंबार प्रणाम और उनके प्रिय भक्त काले खां को प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।